वही पूछ रहे हैं कि सीनियर सिटीजन कौन कहलाता है। तो सीनियर सिटीजन वो कहलाता है जिनकी एज जो है 60 या 60 प्लस हो, या तो 60 से बड़ी हो या 60 के बराबर हो। ठीक है, 60 से बड़ी हो या 60 के बराबर हो। ये बड़े का निशान है, ये दिख रहा है, ये बड़े का निशान है और ये बराबर का निशान है। आई बात समझ में? अच्छा, जो हाँ जिसकी उम्र जो है, जिसकी एज, इंग्लिश में उम्र को क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तो जिसकी एज 60 से ज्यादा हो या 60 के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो हमारे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये क्राइटेरिया आपको से आप इफ फॉर्मूला पढ़ रहे थे, आपको यही क्राइटेरिया सेट करनी है। दूसरी चीज, जिनकी एज 18 से ज्यादा हो या 18 के बराबर हो। ठीक है, एक ही दिया मैंने, 18 से ज्यादा हो या 18 के बराबर हो। इस पे क्या आएगा? स्टेटस क्या आएगा इनका? ये क्या है? सीनियर सिटीजन। तो यहां आपको लिखा हुआ आ जाए सीनियर सिटीजन, मतलब एज जैसे ही डाला जाए तो यहां पे आ जाए सीनियर सिटीजन, है ना। एंटर करेंगे, फिर यहां पे आएंगे, यहां पे क्या आ जाए? अडल्ट आ जाए, ADULT, अडल्ट, है ना। अब क्या आ जाए? अब देखो, अब यहां पर ध्यान देना, ये जो है अगर छोटा हो, अब मान लो इससे तो ज्यादा होगा नहीं भाई, 100 आजकल 100 से ज्यादा कहाँ ही कोई जाता है, लेकिन मान लो कि 100 से ज्यादा भी रहेगा तो भी वो सीनियर सिटीजन ही रहेगा। तो अब अगर इन सबसे हटके हो, ठीक है, इन सबसे हटके होगा तो क्या होगा? 18 से छोटा होगा, यही ना एक बचा कंडीशन। तो अगर लेस देन 18 है, लेस देन 18 है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेबी, बच्चा। ठीक है, हाँ हाँ, 18 से माइनस होना तो तुम बेबी हो, बच्चा हो। ठीक है, तो अब देखो ये, हाँ मतलब बड़े ही हो, मतलब इसके स्टेटस के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपको देनी है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक शीट तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है? यहाँ पे लिखिएगा नेम, NAME। अब नेम में कुछ भी हो सकता है। सो ADULT, अडल्ट का मतलब वयस्क होता है, वयस्क, वयस्क जो बड़े हो गए हो, जिनको वोट देने का अधिकार हो। अब जैसे यहाँ पे कुछ नाम आपको टाइप करना होगा, सूरज, नीरज, सोनू, मोनू, कुछ भी ऐसे, सोनू, मोनू, प्रियांशु, दीक्षा, दुर्गेश, सुमित, अमित, ये नाम टाइप करके, और यहाँ पे आप देंगे ऊपर में स्टेटस। क्या देंगे? स्टेटस नहीं, एज। क्या देंगे? एज। तो इनमें इनकी एज डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे मान लीजिए इनकी एज है 6 साल, इनकी एज है 70 साल, इनकी एज है 18 साल, इनकी एज है 19 साल। जितना बता रहा हूँ उतना सुनो, रैन बिटवीन बाद में लगा लेना। इनकी एज है 66 ईयर, इनकी एज है 60 ईयर, ठीक है, इनकी एज है 50 ईयर, इनकी एज है 2 साल, इनकी एज है 18 साल। तो सबका अलग अलग एज दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटस अपने आप आ जाए। मतलब कि एज यहाँ पे डाला गया है। अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला ऐसा लगाएं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटस अपने आप शो कर जाए। स्टेटस आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है। हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं आप लोगों के आसानी के लिए। इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेटस निकाल के दिखाना है। कम से कम 15 लोग होंगे यहाँ पे, तो कम ही है डाटा, 15 लोग रहेंगे अलग अलग एजेस के। तो आप ऐसा फॉर्मूला सेट कीजिए इफ की मदद से। मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि यहाँ पे इफ ही यूज होगा। हाँ, इफ फॉर्मूला यूज होगा। तो इफ की मदद से कुछ ऐसा स्टेटस सेट कीजिए जिसकी मदद से ये आ जाए। ऐसे कर लेंगे, चलिए हम बताते हैं। देखिए, इफ यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो इसी का तो लॉजिकल टेस्ट करना है, ठीक है। इसका सेल एड्रेस क्या है, समझ में आ रहा है? अब हम कहेंगे कि B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 60, कॉमा क्या आएगा? सीनियर, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सिटीजन है ना, सिटीजन, सीनियर सिटीजन, ठीक है।
बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, यानी इसे कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं? फिर इसी को पकड़ेंगे, इज, अब क्या करेंगे? इज ग्रेटर देन इक्वल टू दूसरी कंडीशन 18 कॉमा कौन सा आएगा? अडल्ट, ADULT, अडल्ट। ठीक है, चूंकि इफ में दो कंडीशन होती है एक इफ में, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन के लिए क्या कर देंगे? बेबी, अपने आप बेबी हो जाए। अब आप इसमें देखिए कि पहली कंडीशन क्या है कि अगर B2 में लिखा हुआ वैल्यू एज अगर 60 से बड़ा है या 60 के बराबर है तो सीनियर सिटीजन होगा, लेकिन अगर उससे छोटा है, 18 के बराबर है या 18 से बड़ा है, तो अडल्ट हो जाएगा, नहीं तो बेबी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एंटर यहां पे करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, चेक किया जाए, क्या पता फॉर्मूला सही हो गलत हो। यहां अपने आप बेबी आ गया, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर इसके बाद यहां से डबल क्लिक हम कर देते हैं तो आप देखिए सबका आ गया, उसी के अकॉर्डिंग सबका आया है। देखिए 60 पे सीनियर सिटीजन आ रहा है। अगर हम यहाँ एज चेंज कर देते हैं, किसी की 59 भी रख देते हैं एज, तो यहाँ पे ये अडल्ट ही कहलाएगा, लेकिन ये सीनियर सिटीजन नहीं कहलाएगा। लेकिन एक भी अगर एज बढ़ी, मतलब 60 अगर हो गई, तो ही वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा। ऐसा हमको कैलकुलेशन करना था और ये इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से इसी से जुड़े हुए और भी कैलकुलेशन आपको पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं है कैसे करना है? ये हो जाएगा। अब अगर इस पर कंडीशन चेंज कर दी जाए तो भी हो सकता है। कई बार क्या कहा जाता है कि जो बेबी है उसका स्टेटस ही मत प्रिंट कराइए। तो स्टेटस ना प्रिंट कराने के हालात में क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे अगर बेबी आ जाता है तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, सादा हो जाए। दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, सादा हो जाए तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे, कहेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या आएगा? सीनियर सिटीजन आएगा, ये आएगा सीनियर सिटीजन। हो गया। डबल डॉट कॉमा क्लोज करो, कॉमा लगाओ, इफ लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो। हाँ और ठीक है, चलो जैसा लिखा गया वैसा ही आ जाएगा, वो समझने के लिए कर रहा हूं। इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर 18 कर देंगे। समझ में आ रहा है प्रियांशु? डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखो मत, इसको समझ लो पूरा, अडल्ट ADULT। लेकिन बेबी के केस में क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो कुछ भी ना प्रिंट होने वाला चीज कैसे करेंगे? यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, एक बार गैप देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, मतलब खाली प्रिंट होना चाहिए। हो गया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखो खाली हो गया, ये जगह देख रहे हो खाली है, डबल क्लिक करके आओगे बाकी सब भरा मिलेगा। लेकिन जहां पर बात आएगी किसकी? बेबी की, वहां पे कुछ भी प्रिंट होता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब दो कंडीशन हो गए। ये तो आपकी पहली कंडीशन है स्टेटस वाली, ये फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन है, और ये आपकी सेकंड कंडीशन है। इसी तरीके से चेंजेस और भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस आ गया, ये क्या चक्कर है भाई, माइनस क्यों आ रहा है? यहाँ पे माइनस तो हमने लिखा नहीं, चलो यहाँ पे फिलहाल सेकंड लिख देते हैं, इसमें अभी उलझेंगे तो टाइम लग जाएगा। SECOND सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अभी तीसरी कंडीशन भी बनाई जा सकती है इसकी, कैसे बनाई जाएगी? जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये कह दिया जाएगा ना कि चाइल्ड्स बर्थ नॉट अलॉटेड, ऐसा लिखा हुआ आ जाए। आप ट्रेन में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बर्थ जब बच्चे की बात होती है तो आप नाम डालेंगे ना, तो बच्चे के लिए बर्थ अलॉट नहीं होती है, बच्चे को आप अपनी सीट पे सुला सकते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा अगर है तो अगर बेबी है वो बच्चा, मतलब 18 से कम है, तो आप अपने ही सीट पे सुला लीजिए, ऐसा हमको चाहिए। तो उस पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए? बर्थ नॉट अलॉटेड फॉर चाइल्ड, ऐसा लिखा हुआ आ जाए। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे फिर यहाँ पे थर्ड वाला दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड कंडीशन, तो ये थर्ड कंडीशन है हमारी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इफ लगाएंगे और फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 करेंगे, तो ये तो सही है, सीनियर सिटीजन SER सिटीजन, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे इसको बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे। इज, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। तो 18 में अडल्ट कर देंगे ADULT, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा करके यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे चाइल्ड CHILD' बर्थ इज नॉट
अलॉटेड, ALLOTED, ऐसा आपने देखा होगा ट्रेन के टिकट उकट पे आता रहता है ऐसा, ठीक है। एंटर कर दिया। तो अब ये बच्चा है तो इसके लिए बर्थ अलॉट नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, ये किसी के भी सीट पे बैठ के जा सकता है। देखो अब जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे बच्चे का एज चेंज कर देंगे, अपने आप यहाँ लिखा हो जाएगा चाइल्ड्स बर्थ इज नॉट अलॉटेड। तो ये कंडीशन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इन सारे कंडीशंस पे